एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वो ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक इंडेक्स निकालता है जिसको बोला जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि दुनिया के अंदर कितनी प्रेस की फ्रीडम दी गई है और उसके बेसिस पे हर देश का एक रैंक दिया जाता है। भारत का रैंक जो इस बार दिया गया है वो है 161। जो पिछली बार दिया गया था 2022 के अंदर जो रैंकिंग दी गई थी वो थी 150। तो भारत एक तरह से 11 पायदान नीचे लुढ़क गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग के अंदर। बट आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की रैंकिंग हमसे अच्छी है। तो इसके ऊपर फिर हमको इनके ऊपर संदेह हो जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की मेथोडोलॉजी क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की मेथोडोलॉजी क्या है, इसके अंदर किस तरह से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है और क्या ये सही बात है, क्या ये सच में रियलिटी है कि भारत का अफगानिस्तान से कम रैंकिंग आया है किसके ऊपर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर। इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आया है। दिस बैच इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2024 एग्जामिनेशन। और इस बैच के अंदर हम आपको अफोर्डेबल कॉस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। अफोर्डेबल कॉस्टिंग मतलब कम पैसों के अंदर ज्यादा हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। 8,999 रुपीज के अंदर कॉस्ट देखते होंगे तो लगता होगा कोई क्रैश कोर्स है, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लास रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन विल बी देयर। इसी के साथ साथ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा, और जो कि ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इस बैच को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है दैट इज लाइव डीवी कोड। लाइव डीवी कोड यूज करें और इसके ऊपर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको अवेल करें। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि पाथफाइंडर आपके लिए एक पर्सपेक्टिव सीरीज भी लाया है। पर्सपेक्टिव मतलब यूपीएससी के टॉपर्स का क्या पर्सपेक्टिव है इस एग्जामिनेशन के बारे में, ये इस पर्सपेक्टिव सीरीज के अंदर हमने आपको बताया। तो इसको भी जरूर देखें। और इसके साथ समुद्र मंथन टेस्ट जो होगा वो 13 मई को जो कंडक्ट करवा रहे हैं हम, उसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करें। इसके अंदर यूपीएससी सीएससी जीएस और सी सेट के क्वेश्चंस के पेपर यहाँ पर पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पे जैसे एग्जामिनेशन के अंदर होता है, राइट। और 13 मई इज द डेट। आप एक बार अपनी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि आपका किस लेवल का प्रिपरेशन है। और इसके अंदर आप एक्साइटिंग प्रेसेस भी जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, कोई भी जर्नलिस्ट है, ठीक है, एक जर्नलिस्ट है या फिर एक न्यूज एजेंसी है, वो कितना फ्री है कि वो सेलेक्ट कर सके भाई कौन सी न्यूज को चलानी है, कौन सी न्यूज को प्रोड्यूस करनी है, कौन सी न्यूज उसको आगे लेकर जानी है, डिसेमिनेट करनी है, इसके लिए वो कितना फ्री है। मतलब उसके ऊपर पॉलिटिकल कोई प्रेशर तो नहीं है, उसके ऊपर कहीं इकोनॉमिक प्रेशर तो नहीं है, इकोनॉमिक प्रेशर के कारण वो न्यूज सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। उसके ऊपर कोई लीगल या फिर सोशल इंटरफेरेंस तो नहीं है कि अगर उसने ये न्यूज चलाई तो उसका हो सकता है कि सिडिशन लॉ के अंदर उसका नाम आ जाए, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सिडिशन की चार्जेस लगाकर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। तो एक जर्नलिस्ट कितना फ्री अपने आप को महसूस करता है कंट्री के अंदर, क्या उसके ऊपर फिजिकल और मेंटल सेफ्टी उसके पास है, इसके ऊपर फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये सब कुछ होता है। भारत के अंदर ये कानून जो है एक तरह से फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से फ्रीडम ऑफ प्रेस डायरेक्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने जजमेंट में ये बोल चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दे रही है, पर इसके अंदर हमने हमारी रैंकिंग बहुत कम हो चुकी है। 161 रैंकिंग हमारी है, पहले 150 रैंकिंग थी। हम 11 पायदान लुढ़क चुके हैं और हमको ये भी आश्चर्य आप इसके अंदर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग, पाकिस्तान जैसे कंट्री की रैंकिंग जहां पर किसी चीज का भरोसा नहीं है, कब बम फूट जाए, ठीक है, कहां पर फूट जाए ये भी भरोसा नहीं है, उसकी 150 रैंकिंग है। और अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का शासन है वहां पर 152 रैंकिंग है। इन आंकड़ों को देखकर हमें थोड़ा-सा इस ऑर्गेनाइजेशन की मेथोडोलॉजी पे डाउट होने लग जाता है कि भारत जैसा देश जिसके अंदर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के इतना अच्छा अगर आप देखेंगे इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, तो इतना ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं है कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी नीचे चले जाए, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। मेथोडोलॉजी के अंदर हमने देखा तो इसकी वेबसाइट पे जाकर देखा तो 5 जो है इसके अंदर इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे ये निकालते हैं कि किस कंट्री को क्या रैंकिंग दी। इसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट रहता है, लीगल फ्रेमवर्क रहता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट रहता है कि भाई इकोनॉमिकली कितना रिपोर्टर जो जर्नलिस्ट है वो कितना वायबल है कि जिससे कि वो रिपोर्ट को प्रोड्यूस कर सके या डिसेमिनेट कर सके न्यूज़ को आगे ले जाकर। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं जो रिपोर्टर है अगर वो न्यूज़ को प्रोड्यूस कर देता है तो कहीं उसको सोशल बायकॉट तो नहीं हो जाता है। उसकी सेफ्टी के बारे में देखा जाता है। इन 5 कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक क्वेश्चनर
एक क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 117 क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है? 117 क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस की बेसिस पे क्वालिटेटिव एज़ वेल एज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, एक ग्रुप के द्वारा जिसके अंदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी होते हैं, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ मतलब प्रेस से रिलेटेड जो लोग भी होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं जजेस होते हैं। इस तरह के जो एक ग्रुप बनाकर इसके अंदर 117 क्वेश्चंस पे जो आंसर आए हैं उन आंसर्स के ऊपर एक तरह से क्या होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेक किया जाता है। पर देखिए क्वेश्चंस जब आप पूछते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ जाती हैं, ठीक है? और हम देखिए क्वेश्चन पूछने के वक्त क्या सैंपल साइज रहा है उसका, दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किन लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, उनके खुद के पर्सपेक्टिव क्या है, हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसके कारण वो बायस्ड होकर यहाँ पर बता रहे हैं चीजें। डाइवर्सिटी देखिए भारत के अंदर, तो भारत के अंदर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है? तो किस किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सब के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर भारत का जो रैंकिंग है, राइट? भारत का रैंकिंग 161 दिया गया है, जबकि अफगानिस्तान का 152। तो हमको लगता है कि इन क्वेश्चंस के क्वेश्चनर्स के सैंपल साइज के अंदर हो सकता है कि कुछ यहाँ पर करेक्टनेस ना हो। और ये देखिए एक तरह से बस एक रिपोर्ट है, जिसका एक जो एक अपना क्या कर रहा है, जो अपने रूप में अपने आप के अंदर एक पूर्ण रिपोर्ट होना दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? कोई भी रिपोर्ट जो कि सैंपल सर्वे के ऊपर हो, तो किस तरह का सैंपल लिया गया है, ये सब चीजें उसके अंदर देखने को मिलती है, राइट? फिर हम आगे देखते हैं इसके अंदर कि इन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर पहले सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक थी, अब इंडिया के अंदर सिचुएशन वेरी बैड हो गई, ठीक है? ऐसी 3 कंट्री को बताया है जिसके अंदर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक से वेरी बैड की तरफ गई है। ताजिकिस्तान, इंडिया एंड टर्की, राइट? तो आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान, इंडिया और टर्की जो है 3 ही ऐसे नेशंस हैं जिनके अंदर प्रॉब्लमेटिक से वेरी बैड की तरफ सिचुएशन चली गई। यहाँ पर थोड़ा बहुत बायसनेस हमें यहाँ पर दिखता है भारत की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टाइम टू टाइम ये बोल चुकी है कि देखिए हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग को नहीं मानते। अभी मार्च के अंदर, मार्च 2023 के अंदर अनुराग ठाकुर जो हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है? इन्होंने कहा है कि हमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर भरोसा नहीं है। हम इसकी रैंकिंग को नहीं मानते हैं। एग्ज़ैक्टली उन्होंने क्या कहा है, ये हम आपको इसके अंदर बताते हैं। देखिए कहते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज़ पब्लिश्ड बाय फॉरेन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एंड द गवर्नमेंट डज़ नॉट सब्सक्राइब टू इट्स व्यू। इसकी व्यू से गवर्नमेंट सब्सक्राइब नहीं करती, मतलब इसके व्यू से व्यू को नहीं मानती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड कंट्रीज रैंकिंग डज़ नॉट एग्री टू द कंक्लूजन ड्रॉन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कहा गया था यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा, ठीक है? तो हमने इसके अंदर आपको मेथोडोलॉजी बताया, हमने ये बताया कि भारत का किस तरह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर परफॉर्मेंस रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसको हमको मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए? एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसकी आप वेबसाइट खोलिएगा एक बार। वेबसाइट के अंदर भारत का मैप देखेंगे तो भारत के ऑफिशियल मैप से वो काफ़ी अलग दिखता है। हमने पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमने अपना माना है, ठीक है? जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने हमारा मैप भी अपनी वेबसाइट पे ढंग से नहीं लगा रखा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को हमको कितना मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए? आप क्या सोचते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के ऊपर? इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम कैसा है? आप क्या सोचते हैं? इसको पूरा का पूरा आप कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने व्यूज़ को थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड